हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज मतलब पहले 3 महीने में आप मिसकैरेज से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले हम क्यों मिसकैरेजेस होता है, मतलब कि पहले तिमाही में प्रेगनेंसी लॉस क्यों हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जब भी प्रेगनेंसी जो होती है आपकी, मतलब कि पहले 3 महीने में जब भी प्रेगनेंसी आप चेक करते हो, मतलब दिन ऊपर गए हैं, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया है, प्रेगनेंसी टेस्ट आपको पॉजिटिव आया है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको जनरली एक डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर कराना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्टेशन किस लिए कराना चाहिए? अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट किए नहीं हैं तो रूटीन ब्लड टेस्ट जो है वो आपने कराने चाहिए। और आपके अगर 6 वीक्स से ऊपर हो गए हैं तो एक सोनोग्राफी जो जिसे हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिक कन्फर्मेशन स्कैन, वो आपने ज़रूर 6 वीक्स के आगे ये करा लेना चाहिए। सो ये जो कन्फर्मेशन स्कैन या फिर बेसिक सोनोग्राफी जो है, ये हमने क्यों करानी चाहिए? कन्फर्मेशन स्कैन क्यों कराना चाहिए? कन्फर्मेशन स्कैन में हमें जो प्रेगनेंसी है वो गर्भाशय में ही है ना, बाहर कहीं नहीं है, ये पता चलता है। उसके अलावा बेबी के हार्ट बीट जो है वो बराबर है, ये पता चलता है। और बेबी का ग्रोथ बराबर 6 वीक्स हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें ये जो कंफर्मेशन स्कैन है इसमें पता चलती है। तो एज अर्ली एज आपके 6 वीक्स, मतलब आपका जब फर्स्ट टाइम पीरियड आया है वहाँ से आगे हम काउंट करते हैं। तो 6 वीक्स आपका जब हो जाता है तो उसे हम कंफर्मेशन स्कैन जो है हम करने को कहते हैं। तो ये हो गया है कंफर्मेशन स्कैन। अब इसके अलावा बेसिक टेस्ट हम लोग करने को बोलते हैं। तो एक फर्स्ट विजिट आपका एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपके होना ये बहुत ज़रूरी है जब आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का प्रीवियसली अगर हिस्ट्री आपको है तो पहले से ही आपने आपके डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तभी से आपने कुछ टैबलेट्स लेनी चाहिए, जैसे कि इकोस्प्रिन का एक टैबलेट होता है, ये हम लोग रिकमेंड करते हैं। और जब रिपीटेड मिसकैरेजेस से उस केस में हम लोग लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन का भी इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। अगर आपका आईयूआई या फिर आईवीएफ से प्रेगनेंसी है तो ऐसे केसेस में जनरली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ही हम लोग लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन का इंजेक्शन जो है वो चालू कर देते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपकी जो भी हिस्ट्री पहले की है, या फिर अभी आपका फर्स्ट ही प्रेगनेंसी है और आप चाहते हैं कि ये प्रेगनेंसी मेरा अच्छे से जाए और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर पहले 3 महीने में मेरा अबॉर्शन ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? खान पान के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपके जो भी मेडिसिन आपको दिए गए हैं डॉक्टर से वो आपने प्रॉपरली लेने चाहिए। अब इसमें कौन से मेडिसिन आते हैं? तो जनरली फॉलिक एसिड के मेडिसिन, उसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंटेशन, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंटेशन प्रॉपरली लेना चाहिए। ये टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, वजाइनली इंसर्ट करने के टैबलेट्स हम आपको दे सकते हैं, या फिर इंजेक्शंस फॉर्म में भी प्रोजेस्ट्रॉन दिया जा सकता है। और जैसे मैंने बोला, अगर प्रीवियसली आपको अबॉर्शन का हिस्ट्री है तो ऐसे केसेस में हम लोग इकोस्प्रिन और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन के भी टैबलेट और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन का इंजेक्शन हम देते हैं। ये हो गया है अबाउट टैबलेट्स एंड इंजेक्शन। अब इसके अलावा घरेलू क्या आपने चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमेशा ये पूछा जाता है कि ये काम कर सकते हैं क्या, वो काम कर सकते हैं क्या। आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी जर्किंग जोल्टिंग एक्टिविटी जो है, जिससे आपको जर्क बैठ रहा है, कोई जोल्टिंग एक्टिविटी, ये आपने नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप रोज़मर्रा का काम आपका कर सकते हो, जैसे कि आपका खाना पकाना है, आपके बाकी ऑफिस का जो काम है वो आप कर सकते हो। कंटिन्यूअसली आप 8-9 घंटा बैठ रहे हो, ऐसा अवॉइड कीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको एक 2 से 3 घंटे बाद ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, और अगर आपको पॉसिबल है तो थोड़ा 1 घंटा लेटना चाहिए, और उसके बाद आपका काम चालू करना चाहिए फिर से। सो 8 आवर्स स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, 8 घंटा आपको नींद होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और पानी, हाइड्रेशन भी अपने बराबर आपका मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा
प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन के बारे में मैंने बोला। खाने पीने में आप सारा कुछ खा पी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको ये खाना नहीं है, वो खाना नहीं है, प्रेगनेंसी में ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। आप सारी चीज़ें खा सकते हो, वेज नॉन वेज, अगर आप नॉन वेज हो नॉन वेज फूड भी आप खा सकते हो। अब इसमें आपको हम लोग दो चीज़ें अवॉइड करने को बोलते हैं, वो है पाइनएप्पल और पपैया। बहुत बार पेशेंट का कहना होता है कि मैम फ़िश खा सकते हैं कि नहीं, ऑफकोर्स आप फिश खा सकते हो। और पेशेंट का कहना होता है कि नॉन वेज खा सकते हैं कि नहीं, नॉन वेज आप खा सकते हो। चाइनीज़ फूड हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं क्योंकि उसमें अजीनोमोटो रहता है, एमएसजी रहता है, तो इसलिए हम लोग चाइनीज़ फूड अवॉइड करने को बोलते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप खा पी सकते हो। स्पाइसी फूड हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी जी मचलाहट ये सब चीज़ें रहती है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करने को बोलते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट्स भी सारे खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केले के बारे में बहुत बार क्वेश्चन रहता है कि मैम केला खा सकते हैं कि नहीं, दूध पी सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट रख सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट प्रेगनेंसी आपकी है तब, तो ऑफकोर्स आप सेक्सुअल कांटेक्ट रख सकते हो। हाँ, कुछ प्रीवियस हिस्ट्री है मिसकैरेजेस की वगैरह, तो ऐसे केसेस में हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स अवॉइड करने को बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। अदरवाइज आप सेक्सुअल इंटरकोर्स रख सकते हो पहली तिमाही में भी। इसके अलावा और कोई इंस्ट्रक्शंस है क्या जो आपने फॉलो करने चाहिए? इसके अलावा ऐसे कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है। बस हम हैवी वेट लिफ्ट करने को नहीं बोलते हैं। पहले 3 महीने में आप जो वेट जो है हैवी, जैसे कि 6 किलो के ऊपर का वेट जो है वो आप नहीं उठाए तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और कभी कभी इसके वजह से भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। जब भी आपको प्रेगनेंसी पता चली है और आप चाहते हैं कि ये प्रेगनेंसी मेरी प्रॉपरली कंटिन्यू हो, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आपने स्कैन्स प्रॉपरली, जब जब आपके डॉक्टर बोलते हैं तब तब आपने सोनोग्राफीज करानी है। और खाने पीने का आपकी ध्यान रखना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो तो उसको सोक करके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी मेडिसिन आपको चालू है, अगर आपको कोई टैबलेट्स चालू है, थायराइड की टैबलेट चालू है, शुगर की टैबलेट चालू है, बीपी की टैबलेट चालू है, तो ज़रूर आपके डॉक्टर को ये बताइए कि ये मेडिसिन मेरी चल रही है। अगर ये मेडिसिन आपके लिए सेफ़ है तो वो आपसे कंटिन्यू कराएंगे। अगर आपके ये मेडिसिन सेफ़ नहीं है तो हो सकता है कि उसके लिए कोई सेफ़ अल्टरनेटिव आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करें। सो दिस वॉज अबाउट कॉर्डस ने बोला था। So this was about what you should do to avoid the first trimester miscarriage, and what are things you should do to continue your proper pregnancy and healthy pregnancy. I hope ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो ज़रूर हमारा पेज जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए। Thank you so much.